हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपेयर मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज मेंस लेवल का हम लोग सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। क्वांट्स पे भी हम चल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने पहले वाले सेशन में एक आरआरबी पीओ मेंस या क्लर्क मेंस वाली जो डीआई थी वो कराई थी, जो मेंस लेवल की है। मतलब मेंस लेवल का ही कंटेंट आपको मिलेगा इस चैनल पर अभी फिलहाल। ठीक है, तो आज जो डीआई में लेकर के आया हूँ, ये डीआई एक बहुत ही बेहतरीन डीआई है। बोट एंड स्ट्रीम बेस्ड डीआई है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अरिथमेटिक की डीआई है। और जो ये लेवल है ना, मतलब मैं कहता हूँ कि बोट एंड स्ट्रीम के अच्छे लेवल वाली डीआई में से एक है। ठीक है, जिसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त भी हमारा जाएगा, लेकिन हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेशन में सीखेंगे। क्यों जिसमें वक्त ज़्यादा जाएगा? क्योंकि मैं आपको इसमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। और इसमें क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम एक अरिथमेटिक का टॉपिक है, तो इसके कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो हम थोड़े बेसिक्स पर भी बात करेंगे, जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो, जिनकी बोट एंड स्ट्रीम ज़्यादा बेहतर नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और आप बिलीव करना, अगर आपने पेशेंस रखा तो आप इस डीआई से बहुत कुछ सीख करके जाओगे। ठीक है, देखिए मैंने हमेशा कहता हूँ मेंस इज ऑल अबाउट पेशेंस। ठीक है, तो मेंस जो है वो पूरी तरीके से हमारा पेशेंस बेस्ड है। ठीक है, और लास्ट ईयर में 2022 में मैंने ये चीज़ ही फील करी कि भाई पेशेंस मेंस लेवल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी भी बड़ी डीआई हो, आप उससे अगर स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। ठीक है, आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख करके जाओगे। और मैं इसमें हर चीज़ को ब्रॉड तरीके से बताऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा वक्त लूंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ डीआई। तो इस डीआई को देखने के लिए मुझे अपने आप को हटाना होगा, क्योंकि मेंस लेवल की डीआई है। तो जाहिर सी बात है, छोटी तो होगी नहीं, तो मुझे अपने आप को रिमूव करना पड़ेगा। मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंचेगी। और जब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे, तब मैं आपके सामने वापस स्क्रीन पर आ जाऊंगा। ठीक है, अभी मैं फिलहाल के लिए अपने आप को हटा रहा हूँ, ताकि आपको कंफर्टेबली हर चीज़ दिख जाए। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ अपने आप को। ठीक है, अब मैं आपको विजिबल नहीं होऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी लेवल की डी है, पेशेंस से देखना और कोशिश करना मेरे साथ रीड करने की। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहले मैं ले लेता हूँ एक कलर। ठीक है, तो आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। तो हमें जो है बार ग्राफ शो कर रहा है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का डिफरेंस। पहली चीज देखो, अपस्ट्रीम आगे लिखा है, डाउनस्ट्रीम पीछे लिखा है, इसका मतलब अपस्ट्रीम डेफिनेटली डाउनस्ट्रीम से बड़ा होगा। ये भी चीज है, और आगे इन्होंने शायद नोट में भी दिया है, मैंने पढ़ा था। एंड एवरेज ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम टुगेदर। तो उन्होंने डिफरेंस, एक एवरेज भी दिया है और एक डिफरेंस भी दिया है। एवरेज और डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा अच्छे से। और 5 डेज, डिफरेंट डेज ऑफ द वीक, तो 5 दिन के बारे में दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस टेबल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नोट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोट इन अपस्ट्रीम ऑन ईच डे इज मोर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डाउनस्ट्रीम। तो जाहिर सी बात है, अपस्ट्रीम जो है वो डाउन स्ट्रीम से ज़्यादा है। तो हर केस में हम लोग अपस्ट्रीम को आगे लिखेंगे, चाहे वो एडिशन का हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो। ठीक है, अब मैं आपको उसमें बताऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे, अपस्ट्रीम हमेशा आगे रहेगी। ठीक है, तो अब ये हमसे क्या कहना चाह रही है, इस वाली चार्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो, ब्लू वाला जो शो कर रहा है वो हमको दिखा दिखा रहा है डिफरेंस बिटवीन द ट्रेवल इन डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। यानी कि जो ब्लू वाला है ना, ये जो ब्लू वाले हैं, 120 है, 400 है, 200 है, 240 है और 360 है। आई होप आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये बोल रहा है डिफरेंस। डिफरेंस यानी कि अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम का डिफरेंस दिया होगा हमें हर केस में। ठीक है, हर केस में हमको डिफरेंस दिया होगा, तो 120, जैसे ये डिफरेंस है 120 का। ठीक है, और अब देखते हैं इस वाले ऊपर वाले में क्या बोलता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का एवरेज दिया हुआ है, यानी कि हमें इसका डबल करना होगा, इन सबका हमें डबल करना होगा, तभी हमें अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो दोनों की एडिशन वाली वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं इनका यहीं पर करता हूँ, 660 है तो उसका 1320 हो जाएगा। ठीक है, और 760 है तो उसका हो जाएगा आपका 1520, राइट। और 700 का 1400 हो जाएगा। ठीक है, 600 का 1200 हो जाएगा, और 660 का 1320 हो जाएगा। ठीक है, दो साठ 660 थे तो 1320 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। अब ये क्या है, ये है हमारा अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम है दूसरी वाली वैल्यू 1320। तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा, पहले मैं एक चार्ट रेडी कर लेता हूँ, आप भी इस चार्ट को बना लो। उसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ खाली पेजेस रखे हैं, क्योंकि ये डीआई काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो उसमें हम लिख लिख के हर काम को करेंगे। तो मैं क्लियर तरीके से यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले है मंडे, देन है ट्यूसडे, फिर है वेडनेसडे,
थर्सडे एंड फ्राइडे इज लास्ट। ठीक है, ये चीज़, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचिए, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, एक्चुअली लाइन सीधी खींच नहीं पाती इस पर। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्टीशन, ये हो गया दूसरा पार्टीशन, ये हो गया दूसरा पार्टीशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा और अपस्ट्रीम की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब मैं कैलकुलेट करना बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। अब मैंने आपको ये वाली चीज़ बताई, जो मैंने ये करी, अब हम पूरे सब में यही करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे ताकि हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर पाएँ। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। मैंने बताया आपको अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम मंडे वाले केस में अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम हमारा ज़्यादा है तो अपस्ट्रीम को हम आगे लिखेंगे प्लस डाउन स्ट्रीम, और दूसरे केस में अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मैं इसको बाद में डी और यू से करूँगा, तो आप उसको मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी वैल्यू कितनी, ये हमारी पहले वाले केस में 1320, यानी कि जो एवरेज था वो 1320 था, और दूसरा क्या था, डिफरेंस जो था वो 120 था। समझ रहे हो ना आप, डिफरेंस ये है और एवरेज ये है। एवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट था अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम वाले में होगा, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, डाउन स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम कैंसिल हो जाएगा और अपस्ट्रीम हो जाएंगे 2। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा टोटल मिलकर के कितना, 1440। ठीक है, 1440 हो जाएगा। अब u इज इक्वल टू हो जाएगा 1440 अपॉन में 2, ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल होगा। अपस्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 720। अपस्ट्रीम की वैल्यू मंडे के केस में क्या आ गई है, 720 आ गई है, तो मैं यहाँ पे अपस्ट्रीम के केस में 720 लिख दूंगा। और डाउन स्ट्रीम अगर हमें निकालना है तो हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देंगे इसको 720 को, तो 720 प्लस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1320, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 600। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 600। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो आपको इजीली आ गया होगा। मैं एक और आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ ऐसे, बाकी के सारे क्वेश्चंस मैं ब्रेन से करूँगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन दिमाग में की जा सकती है अगर आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, तो ये लिखने की आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मुझे नहीं पड़ती ज़रूरत, बाकी मैं आपको समझाने के लिए इसको लिखने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम तो भाई लिमिटेड ही होगा। भले ही अगर हम लोग इस मेंस की डीआई को 15 से 20 मिनट भी दे दें एग्जाम में तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि 10 नंबर से नीचे ये डीआई आने नहीं वाली एग्जाम में किसी भी हालत में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। अब मैं सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी उठाऊंगा यहाँ से। अब मैं उठा रहा हूँ ट्यूसडे को। ठीक है, ट्यूसडे को उठा रहा हूँ मैं, ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को मैं उठा रहा हूँ। ट्यूसडे में क्या था, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम। देखते हैं पहले कितना है, 1520 जो हमने निकाला एवरेज से, ये प्लस है। ठीक है, प्लस वाला ऊपर लिखना था ना, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और नीचे लिखेंगे हम लोग अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, जो कि क्या है, जो है हमारे पास 400 डिफरेंस। ठीक है, 400 हमारे पास डिफरेंस है। ठीक है, आपका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2u विच इज इक्वल टू 1920, और u की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर अपस्ट्रीम की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा इसका 960, यही होगा। हाँ, 960 हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम हमारे पास 960 आ चुकी है सेकंड वाले केस में, तो मैं अपस्ट्रीम की जगह 960 लिख दूंगा, और दूसरी जगह मैं माइनस कर दूंगा 960 को 520 में से, इसमें से माइनस कर दूंगा 960 को, तो ये आ जाएगी डायरेक्टली, जैसे मैंने यहाँ पे किया था पहले, आपने देखा होगा। मैं दोबारा करके बता देता हूँ, चलो एक जगह पुट कर देना है हमको, अपस्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 1520 उठाया मैं दोबारा से एक बार लिख के बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आ जाएगा 1520, इसको उधर ले जाएंगे, तो डाउन स्ट्रीम माइनस वो 1520 माइनस 960 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 560, तो ये हो जाएगा हमारा 560। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आप अपने माइंड में करो, मैं अपने माइंड में करता हूँ, ताकि हम लोग इसे जल्दी जल्दी कर पाएँ। ठीक है, मैं इसको माइंड से करने की कोशिश करूँगा पूरी, और जो लिखने की चीज़ होगी वो मैं लिख के कर दूंगा, क्योंकि हमें अभी दूसरा वाला चार्ट भी पूरा क्लियर करना है हमको, है ना। तो इस वजह से हम लोग इसे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जल्दी रेज हो जा बाबा। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। आप एक बार यहीं पे रोक लो वीडियो को, अगर आपको देखना है तो आप इसकी सारी वैल्यूज़ निकाल दो, मैं भी फटाफट से वैल्यूज़ निकाल दे रहा हूँ। ठीक है,
1400 हो गया, 1400 और ये हो जाएगा हमारा 200, 1600, यानी कि 800 तो वैल्यू आ जाएगी अपस्ट्रीम की। स्ट्रीम की वैल्यू आ जाएगी 800। टोटल वैल्यू थी 1400, 800 में से 1400 जाएगा तो बचेगा 600। ठीक है, हर केस में अपस्ट्रीम ज़्यादा होगी, इन्होंने पहले ही बोला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200, 1200 और ये 240 हो जाएगा 1440। 1440 का आधा करेंगे तो 720। ठीक है, 720। और टोटल वैल्यू कितनी थी? टोटल वैल्यू थी 1200, तो ये हो जाएगा 480। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। 1320 में हम 360 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1680। 1680 का हाफ करेंगे तो 840। तो 840 में यहाँ पर लिख दूंगा, 840 में यहाँ पर लिख दूंगा। और 840 को 1320 में से माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 320 और कितना, 160, 480। 480 ये वैल्यू भी आ गई। तो इसके साथ हमने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करना है आगे? अब देखो, अब हम आते हैं सेकंड वाले चार्ट पर। ठीक है, पहला वाला चार्ट हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया, इसका काम अब खत्म हो चुका है। अब हम आते हैं सेकंड चार्ट पर। द टेबल गिवन बिलो शोज द स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट शो कर रहा है, ठीक है, इन स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन द रिस्पेक्टिव डेज। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी बता रहा है, ये रही हमारी स्पीड ऑफ द बोट, ये रही हमारी स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। एंड ऑल्सो द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द डिजायर्ड डिस्टेंस। तो टाइम टेकन, जो जो टाइम लिया गया है बोट के द्वारा अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले केस में, जिसमें हमने नोट में दे रखा है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज ग्रेटर देन, यानी कि अपस्ट्रीम वाला टाइम जो है, अपस्ट्रीम वाला जो टाइम है वो डाउन स्ट्रीम वाले से हमेशा ज़्यादा होगा। तो माइनस करेंगे, इज इक्वल टू ये वाली चीज़ रखेंगे हम लोग सब में, ये वाली चीज़ इसके इज इक्वल टू में रखेंगे। मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ क्या है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया इस नोट के द्वारा कि अपस्ट्रीम जो है टाइम ज़्यादा लेगा इन कंपैरिजन टू डाउन स्ट्रीम। अब देखो यहाँ पर ये वेरिएबल वाली डी आई है भाई। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीज़ थी इस टेबल को सॉल्व करना, लेकिन खतरनाक चीज़ जो है वो ये है कि हम लोग इसकी वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से दिए हुए हैं? डी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ठीक है, डी है, बी है एक और वेरिएबल, और दूसरा है हमारे पास ए वेरिएबल है, ई वेरिएबल है और बी वेरिएबल है। तो ये हमें तीन चार वेरिएबल्स इसमें गिवन है। कौन कौन से गिवन है? ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, ई गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि कौन कौन से वेरिएबल दिए गए, तो उन सब की वैल्यूज हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू क्या आएगी, डी की वैल्यू क्या आएगी और ई की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कैसे वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालनी है। अब देखो, देखो अब क्या है, अब हम इस वाले चार्ट में ना वो चीज़ ढूंढेंगे जिसके अंदर सबसे कम वेरिएबल हो या फिर सेम वेरिएबल हो। ठीक है, कम वेरिएबल और सेम वेरिएबल वाला केस में क्यों बोल रहा हूँ, अब देखना। देखो इसमें दो वेरिएबल हैं, डी और सी, मंडे में, तो ये तो अभी हम नहीं लेंगे। ठीक है, ट्यूसडे में डी है और बी भी है, इसमें भी दो वेरिएबल है, तो अभी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक भी वेरिएबल की वैल्यू ही नहीं है, तो हम कैसे काउंट करेंगे। तो हम लोग पहले एक सिंगल वाला लेंगे, जैसे कि सी। तो हम वेडनेसडे को पहले उठाएंगे ताकि हम सी की वैल्यू निकाल सकें, इसमें और कोई वेरिएबल नहीं है सी के अलावा। तो मैं वेडनेसडे को ले रहा हूँ बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि आगे वाले में भी सब में अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो सी की वैल्यू पहले काउंट करेंगे। तो अब मैं लिख रहा हूँ आगे वेडनेसडे। मैं इस वाले केस में लिख रहा हूँ, मैं हर हर पेज पर अलग से अलग अलग दिन का कैलकुलेशन करने वाला हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वेडनेसडे के वाला केस हम सॉल्व कर रहे हैं। अब देख लो, वेडनेसडे में बोट की स्पीड क्या है? वेडनेसडे में बोट की स्पीड है C+16। ठीक है, और इसमें स्ट्रीम की वैल्यू क्या है? C-16। स्ट्रीम की वैल्यू है C-16। ठीक है, C-16। और ये तो अभी बात की बात है। ठीक है, तो ये भी मैं लिख ही लेता हूँ वहाँ पर, डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम का जो टाइम टेकन है, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो दे रखा है हमें 10। 10 ही दे रखा है ना? हाँ, तो ये हमें दे रखा है 10, तो ये भी हम बाद में काम लेंगे, इसका बाद में काम है। ठीक है, पहले हमें निकालना है, पहले हमें निकालनी पड़ेगी स्पीड, स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो अब आपको याद होगा रिलेटिव स्पीड वाला जो बोट एंड स्ट्रीम में हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें हम डाउन स्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड जो है वो स्ट्रीम में ऐड करते हैं, और अपस्ट्रीम के केस में बोट की स्पीड जो है माइनस करते हैं स्ट्रीम की स्पीड में से। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए बोट एंड स्ट्रीम का, तभी आप इसको कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिए। डाउन स्ट्रीम में हम लोग जैसे रिलेटिव स्पीड होता है ना, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हम लोग बोट एंड स्ट्रीम में लगाते हैं, जिसमें डाउन स्ट्रीम के केस में जब बोट जो है वो स्ट्रीम के साथ चलती है तो बेसिकली स्पीड बढ़ती है, तो इसी वजह से हम लोग बोट को स्ट्रीम में ऐड करते हैं। और जब अप स्ट्रीम यानी कि बोट जो है वो स्ट्रीम के अगेंस्ट चलती है, तो हम लोग उसको उसका डिफरेंस लेते हैं ताकि हम स्पीड कैलकुलेट कर सकें। तो मैं यहाँ पे दोनों को रखूंगा, C+16 रखूंगा यहाँ पर पहले में, और ये अब मेरे को दिख रहा है C-16।
ये है स्टीम की वैल्यू, ये है बोट की वैल्यू। मैंने बोट की वैल्यू यहाँ रखी, स्टीम की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी 2C, नहीं 16 से 16 हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि माइनस प्लस की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगी 2C वैल्यू। तो डाउन स्ट्रीम की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2C आ गई। ठीक है, अपस्ट्रीम में क्या आएगी, ये वेरिएबल बेस्ड ही आएगी, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, वो हम देखेंगे हमें कैसे करना है, बहुत ईजिली हो जाएगा, आप देखना। ठीक है, बस पेशियंस रखना, पेशियंस का खेल है इसमें। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बोट। बोट की स्पीड क्या दी हुई है, 6C+16, और दूसरे केस में स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है C-16। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए रखा क्योंकि जब यहाँ पर माइनस होता है तो इसका साइन बदलता है। ठीक है, तो C+16 और माइनस सी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 16। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, सी से कट जाएगा, क्योंकि सी प्लस का है, ये माइनस का है। तो जो हमारी अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी ना, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 16+16 32 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 32। अपस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 30। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों की स्पीड हमारे पास आ चुकी है। अब आएगा काम वेडनेसडे की डिटेल्स का। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में और अपस्ट्रीम, तो हमें क्या रखना है, पहले अपस्ट्रीम रखना है इस वाले के हिसाब से। ठीक है, अपस्ट्रीम पहले, डाउन स्ट्रीम बाद में। अपस्ट्रीम की हम उठाएंगे 800 वैल्यू, 800 में लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब आपको याद होगा, देखिए स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आपको याद है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता था। तो ये डिस्टेंस मैंने लिख लिया है यहाँ पर 800 किलोमीटर, डिस्टेंस मैंने 800 किलोमीटर लिख लिया। अब मैं नीचे लिखूंगा स्पीड। स्पीड क्या आई है डाउन अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में स्पीड आई है 32, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 32, ये रही 32 स्पीड। ठीक है, 32 अभी हमने निकाली। अब डाउन स्ट्रीम में क्या डिस्टेंस कवर हो रहा है, डाउन स्ट्रीम में 600 डिस्टेंस कवर कर रही है वेडनेसडे को। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है, 2C, तो 2C में यहाँ पर रख दूंगा, इज इक्वल टू 10, जो कि हमें फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने वहां पर निकाला। देखो जो यहाँ पर लिखा था ना, ये अपस्ट्रीम माइनस, ये अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम, ये क्या है, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम की वैल्यू दी हुई है। तो ये यही मैंने यहाँ पर लिखा है, क्लियर कट, आपको मैंने पहले ही बताया था, दोबारा से मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब से हम इससे हम सी की वैल्यू इजिली निकाल लेंगे। अब मैं 32 से इसको काट दूंगा, 8 4 जा 800 जा हो जाएगा, ये सॉरी 100 हो जाएगा, और 25 से ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 600। 600 भी क्यों, 600 भी नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, 600 भी क्यों रहेगा, ये कट जाएगा ना इससे, ये हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 300 बाय सी, अपॉन में सी इज इक्वल टू 10। तो सी उधर चला जाएगा, सी इधर चला जाएगा, तो 25C-300 अपॉन में सी इज इक्वल टू 10। इस सी को उधर भेज दूंगा मैं, 25C इज इक्वल माइनस 300 इज इक्वल टू 10C। ये सी इधर आ जाएगा, तो उधर जाएगा 15C इज इक्वल टू 300। 15 से जाएगा ये 2 टाइम्स, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 20। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, तो सी की वैल्यू मैंने निकाल ली है, तो मैं यहाँ पे सी की वैल्यू रख दूंगा 20। सी की वैल्यू मैंने 20 निकाल दी है। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक कॉलम, दो कॉलम और बना सकता हूँ। दो कॉलम कौन से बनाऊंगा मैं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँ नहीं, बोट की और उसकी स्पीड के, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, यहाँ पे मैं दोनों लिखूंगा। बोट की स्पीड, सी की वैल्यू आ चुकी है ना इसमें, तो सी की वैल्यू आई है 20, 20+16 क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, और C-16, 20-16 क्या हो जाएगा, 4, तो ये 4 आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, सी की वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमें और भी वैल्यूज बहुत सारी निकालनी है। तो सी की वैल्यू आ चुकी है, अब हम इनमें से ऐसा देखेंगे, अब हम इनमें से ऐसा वो देखेंगे जिसके अंदर सी हो। ठीक है, जिसके अंदर सी हो तो हम उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है मंडे के अंदर सी है, मंडे के अंदर सी है, तो अब मैं इसको उठा के कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अब मैं मंडे लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मंडे लिख देता हूँ मैं। अब हम मंडे कैलकुलेट करने वाले हैं। अब मंडे में फिर से मैं सब चीज़ें लिख दूंगा, बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम। देखो इतना कुछ मैं लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो हाँ, बोर्ड की स्पीड क्या है, बोर्ड की स्पीड है D-10, स्ट्रीम की स्पीड क्या है 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे वही चीज़ लिख दूंगा जो हमने यहाँ पे लिखी थी ना, इसका मतलब क्या था, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दूंगा इसका, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे C+4, C+4। ठीक है, ठीक, ये चीज़ आ गई हमारी फॉर्मूला। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वही वाली चीज़ जो हमने क्या करी थी, डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकाली थी जिसका मतलब था b प्लस एस। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड भी निकाली थी जिसका मतलब था b माइनस एस। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को रख दूंगा। ठीक है, तो d माइनस 10 प्लस 5। ठीक है, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, d माइनस 10 माइनस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा d माइनस 5। तो d माइनस 5 तो आएगा डाउन स्ट्रीम की स्पीड, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, d माइनस 15। d माइनस 15 आ जाएगी अपस्ट्रीम की स्पीड। यार ये वेरिएबल वाली आ गई। चलो देखते हैं। तो अब हम इस वाले फॉर्मूले में जैसे मैंने बताया था कि हम लोग टाइम निकालते हैं तो क्या रखते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस में देखूंगा मंडे का कितना है, अपस्ट्रीम का 720 है, तो अपस्ट्रीम का 720 यहाँ रखूंगा माइनस डाउन स्ट्रीम का क्या है 600। ठीक है, अपॉन में रखूंगा मैं दोनों की स्पीड्स। अपस्ट्रीम में क्या स्पीड आई है, d माइनस 15 में यहाँ रख दूंगा, और डाउन स्ट्रीम में क्या आई है d माइनस 5, तो मैं इसको यहाँ रख दूंगा इज इक्वल टू c प्लस 4, जिससे c की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, थक गया यार बोल बोल के। ठीक है, तो ये आ गया अब हमारे पास। अब देखो क्या होगा, अब देखो भाई यहाँ पर यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। तो इसको करने के दो तरीके हैं भाई, इसको करने के मेरे अकॉर्डिंग दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, पहला तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सी की वैल्यू हमें गिवन है ना, अरे यार सी की वैल्यू हमने निकाली ना अभी, सी की वैल्यू हमने 20 निकाली तो है। हाँ, तो जब हमने 20 निकाली है सी की वैल्यू, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसको। सी की वैल्यू यहाँ पर 20 पुट कर दो, 20 प्लस 4 24 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 24 लिख दे रहे हैं, ये तो मैं भूल ही गया। ठीक है, यहाँ पे 24 हम लिख देंगे। तो ये बचा हमारे पास डी। तो अब डी को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, देखो मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इससे इनको काट सकते हैं, इससे इन दोनों को काट सकता हूँ मैं। तो 24 किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 8 जा हो जाएगा, 3 2 जा, और ये हो जाएगा हमारा 240। अभी भी कट रहा है 2 से कट रहा है, या 8 से ही कट जाएगा, 8 से ही कट रहा है ये तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 से जाएगा ये 2 टाइम्स, और 8 2 से 16, और 8 5 से 40 25, और 8 से जाएगा ये 30 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख देता हूँ, 30 d माइनस 15 माइनस 25 d माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। अब देखो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो भाई मैं बनाऊंगा नहीं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इनकी वैल्यूज में कैसे ढूंढ लेता हूँ। तो इसमें हम खेल करते हैं प्लेइंग विद नंबर्स का। तो प्लेइंग विद नंबर्स हमें क्या प्लेइंग करना पड़ेगा इससे, देखो अब मुझे कुछ ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि जब मैं इनको काटूं, जब मैं 30 को इस वाली वैल्यू से काटूं, इस वाली वैल्यू से काटूं, तो यहाँ पर डिफरेंस आए 1 का। तो देखो, तो दो दो नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो चार वो लिख देता हूँ, मतलब दो चार मैं यहाँ पर लिखूंगा पॉसिबिलिटीज की क्या हो सकता है। एक हो सकता है 2 और 1, एक हो सकता है आपका जो क्लोज क्लोज नंबर होंगे हमारे 3 और 2, दूसरा हो सकता है हमारा 3 या 2 हो गया, और दूसरा क्या हो सकता है 4 और 3। इस तरीके से सारे नंबर्स को मैं रख के देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कटने के बाद 2 आना चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं इसको काटूं ना, जब मैं इन दोनों को काटूं तो यहाँ पर 2 आ जाए, और इनको काटूं तो यहाँ पर 1 आ जाए। तो ऐसी क्या वैल्यू रखूं यहाँ पे कि 2 आ जाए। तो 2 रखने के लिए मुझे यहाँ पर रखना पड़ेगा, नीचे आना चाहिए 15। 15 आ जाए तभी यहाँ पर 2 आ पाएगा, है ना। तो यहाँ पे 15 लाने के लिए मुझे डी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, डी की वैल्यू मुझे 30 रखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू जब मैं 30 रखूंगा, तो 30 माइनस 15 करूंगा तो 15 आ जाएगा। और इस वाले केस में क्या होगा, इसमें भी मेरे को 30 रखनी पड़ेगी। तो 25 में से अगर मैं यहाँ पे मुझे 1 चाहिए, तो 30 में से जब मैं 5 को माइनस करूंगा तो यहाँ पे 25 आएगा, जिसको काटूंगा तो यहाँ पे 1, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ से मैं डी की वैल्यू 30 लिख सकता हूँ। ठीक है, डी की वैल्यू मैं 30 लिख सकता हूँ। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि दूसरों के साथ क्या होगा। ठीक है, दूसरे जो मैंने पॉसिबिलिटीज ली है उनको लगाने से क्या आंसर आ सकता है। देखो एक ही पॉसिबिलिटी से आंसर आएगा, तो वही हमारी पहली पॉसिबिलिटी से आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नंबरों से खेलना आना चाहिए, तभी आप ऐसी डीआईज को बना सकते हो। अदरवाइज आपको ना ये डीआई बनेगी नहीं भाई, क्योंकि वहां पर ना इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग बैठ करके ना इसको भी सॉल्व करें। ठीक है, इसको मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो हमारा वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो मैं डी की वैल्यू, अब मेरे को यहाँ पे चाहिए 3, यहाँ पे मुझे चाहिए 3, और यहाँ पे मुझे चाहिए 2, तभी 1 आ पाएगा। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तभी आ पाएगा। तो अब मैं यहाँ पे 30 को मेरे को करने के लिए यहाँ पे मुझे 10 चाहिए होगा। 10 अगर मुझे चाहिए होगा तभी मैं यहाँ पर 3 ला पाऊंगा, और मुझे यहाँ से 10 अगर निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या रखूंगा 25। तो डी की वैल्यू अगर मैं 25 रखूंगा तब यहाँ पर 10 आएगा। 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। तो ये देखो ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो 25
25 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 20। तो देखो यहाँ पर तो भैया क्या आ रहा है 20, ये तो कटेगा ही नहीं, कट तो जाएगा, चलो 20 1.5 आ रहा है यहाँ से, मान लो 1.5 ही आ रहा है, नहीं 1.25, नहीं पता नहीं क्या आएगा, 1 से तो ऊपर ही आएगा। तो 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1 तो नहीं आ रहा, तो ये कंडीशन नहीं लग रही, यानी कि ये भी नहीं लग रही, तो यानी कि सिर्फ यही लगेगी, इसको भी अगर मैं चेक करूँ ना तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी पहली पॉसिबिलिटी ही फिक्स बैठ गई, तो मैंने डी की वैल्यू 30 ले ली, तो डी की वैल्यू मेरी 30 आ चुकी है ईजिली। और देखना यही सही भी होगी, क्यों, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट होते हैं ना, हमें नंबरों से खेलना आना चाहिए, नंबरों से खेलना नहीं आएगा तो इतने बड़े बड़े जो सॉल्यूशन होंगे हम उनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डी की वैल्यू 30 में ले आया हूँ, तो डी की वैल्यू 30 आ गई तो मैं इसे भी कैलकुलेट कर दूंगा। अरे मैंने मंडे पे लिख दिया क्या 36 और 4, क्या कर रहा हूँ बाबा, मंडे की वैल्यू थोड़ी ना थी, ये वेडनेसडे की थी 36 और 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू तो हमें अभी अभी निकाली है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो डी माइनस 10 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 हो जाएगा 20, तो बोर्ड की स्पीड आ जाएगी 20, और यहाँ पर क्या आएगी 5, 5 तो गिवन ही है, तो ये आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मंडे की, मंडे निकल गया, डी की वैल्यू भी आ गई। अब देखो डी कहाँ पर था, बहुत मेहनत लग रही है यार इसमें, बोलने में थक गया मैं। चलो कोई नहीं, तो डी, तो डी की वैल्यू ये रही और डी की वैल्यू ये रही। ठीक है, और बी की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो डी की वैल्यू रख के हम बी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर ट्यूसडे लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्यूसडे। ठीक है, जिसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मैं दोनों यहाँ पर लिखूंगा। बोट की स्पीड क्या है, बोट की स्पीड आई है यहाँ पर D+18, D+18, और स्ट्रीम की स्पीड क्या आई है 0.2D+2, 0.2D+2। ठीक है, ये आई है वैल्यू। ठीक है, तो अब डी की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू अभी भी निकाली 30, तो डी की वैल्यू अगर 30 रख दूं तो यहाँ पे हो जाएगा 30+18 इज इक्वल टू 48, डाउन स्ट्रीम की स्पीड 48। अब इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 0.2 से अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर आएगा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, तो 6+2 हो जाएगा 8, तो 8 आ गई हमारी स्पीड स्ट्रीम की। स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई 8, स्ट्रीम की स्पीड आ गई 8, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 48। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वैल्यूज को, डाउन स्ट्रीम की स्पीड के लिए मुझे बोट प्लस स्ट्रीम करना होगा। ठीक है, और अपस्ट्रीम की स्पीड के लिए मुझे बोट माइनस स्ट्रीम करना होगा। तो बोट है 48, स्ट्रीम है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 डाउन स्ट्रीम, और अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम हो जाएगा 48 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 40। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई 40। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, ये वाली चीज़ जो थी, ये जो है अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम B+4, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू B+4। ठीक है, अब अपस्ट्रीम की वैल्यू ट्यूसडे वाली उठाओ जल्दी से, 960 अपस्ट्रीम की है, माइनस 560 डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अपॉन में स्पीड रख दो, अपस्ट्रीम की स्पीड आई है 40, डाउन स्ट्रीम की स्पीड आई है कितनी 56, और इधर इधर आ जाएगा B+4 जिसे हमें कैलकुलेट करना है। 4 0 से 0 कैंसिल, 4 से आ जाएगा 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 56 से जाएगा ये 10 टाइम्स, तो B+4। ठीक है, तो 14 प्लस B+4 हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10, बी की वैल्यू 10 आ चुकी है ईजिली, तो बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 10 रख दूंगा, बी की वैल्यू 10 आ गई, बहुत ईजिली आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, तो हमने स्पीड भी निकाली थी ना इनकी, कहाँ गई 8, 40 और 48 और 8, 48 और 8 मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ वैल्यूज, ताकि हमें आगे काम आ जाए क्वेश्चन में तो बना ले। ठीक है, अब हम करने वाले वेडनेसडे भी हो, वेडनेसडे हो चुका, ट्यूसडे हो गया, मंडे हो गया, अब हम थर्सडे करेंगे। थर्सडे में A B C 3 वेरिएबल्स है, A B C जिनमें बी और सी की वैल्यू हमारे पास है। चलो चलो जी। तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ अब, क्या था थर्सडे, जिसमें बोर्ड की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। बोर्ड की स्पीड में ए से क्या था, A-14 और B-4, A-14 B-4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 10 आई थी, मुझे याद है, तो बी की वैल्यू 10 थी, तो 10-4 इज इक्वल टू 6, तो ये आ गई स्ट्रीम की स्पीड। तो हमें वही करना पड़ेगा डाउन स्ट्रीम और
अपस्ट्रीम, बोट प्लस स्पीड, बोट माइनस स्पीड। मैं हर चीज़ लिख के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अदरवाइज यहाँ पर लिखने का कोई पर्पस है नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आने लग गया होगा तो आप ज़रूर कर पा रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा A-8 डाउन स्ट्रीम की स्पीड, A-8 आ गई। और यहाँ पे हो जाएगा A-14 -6, तो A-20 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई, A-20 है ये। ठीक है, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। फिर से वेरिएबल आ गया, वेरिएबल सॉल्व करते करते हालत खराब हो गई, कोई तो वैल्यू होती। तो ये हमें C+1 दिया हुआ है, अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम हमें दे रखा है C-1। यही था, C+1 था, C+1 था या C-1 था, एक बार देख लेता हूँ। C+1 है, तो यहाँ पे मैंने C+1 लिख दिया। ठीक है, अब मैं अपस्ट्रीम का देखूंगा डिस्टेंस, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साथ में देख लूंगा जल्दी से। अपस्ट्रीम का है 720 और 480। ठीक है, 720 480 बहुत दूर हो गया है, 720 और 480। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है सी की वैल्यू क्या आई थी, सी की वैल्यू क्या आई थी, सी की वैल्यू 20 आई थी। तो यहाँ पे हम 20 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 20 + 1 = 21, तो 21 यहाँ पर आ गया है इज इक्वल टू में। ठीक है, और 720 अपस्ट्रीम में क्या थी, A-20, और यहाँ पर है A-8। अब फिर से हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। अरे यार, मैं तो परेशान हो गया मान मान के। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मैं काट देता हूँ उनको, थोड़ा काटेंगे तो थोड़ा इजी हो जाए। यार ये क्या हो गया, एक मिनट। तो यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, 3 से आ जाएगा 7 टाइम्स, 3 से आ जाएगा 160, 3 से आ जाएगा 240। क्या अभी और कटेगा, और नहीं कटेगा। तो 240 A-20 माइनस 160 A-8 = 7। यहाँ पे क्या तरकीब लगाएं अब ताकि A की वैल्यू आ जाए। यहाँ पे भी फिर क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी, जो कि बहुत टेढ़ा काम है, क्वाड्रेटिक नहीं बनाएंगे हम। क्या रखें, देखो यार, यहाँ पे अगर माइनस है ना, यहाँ पे अगर माइनस है, जब यहाँ पर माइनस होता है ना, तो समझ जाया करो कि ये वाली वैल्यू ना, ए की जो वैल्यू है वो 20 से बड़ी होगी। ए की वैल्यू क्या होगी, 20 से बड़ी होगी। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 20 से बड़ी होगी तो हम ए से 20 से बड़ी वैल्यू लेंगे ए की। ठीक है, तो 20 से बड़ी वैल्यू मैं 10 के मल्टीपल्स में अगर लेना चाहूँ तो मैं 30 ले सकता हूँ, मैं 40 ले सकता हूँ, मैं 50 ले सकता हूँ, मैं 60 ले सकता हूँ। मैं 4 वैल्यूज़ को यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है, क्यों रख रहा हूँ मैं, क्योंकि 10 के मल्टीपल्स में रखेंगे ना तभी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 25 रख दिया या 35 रख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा ना, वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी, जिससे 7 का डिफरेंस नहीं आ पाएगा, कहीं ना कुछ फंसेगा। जैसे यहाँ पर 35 - 8 कर दूंगा तो यहाँ पर 27 की वैल्यू आ जाएगी, 27 160 से कट ही नहीं सकता। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नहीं रखेंगे जिससे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ाएं। तो मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, 30 40 50 रखूंगा, देखूंगा। ठीक है, तो 30 में यहाँ पर एक ही जगह रखूंगा, तो 240 अपॉन में क्या हो जाएगा, 30 - 20 क्या हो जाता है, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैं 30 रखूंगा तो 160 अपॉन में 22 हो जाएगा = 7। तो ये कट जाएगा, इससे 24 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे ये कटने को राजी नहीं होगा, ये 80/11 आ जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता भाई, क्योंकि डेसिमल वेसिमल का तो यहाँ पर कोई खेल ही नहीं है। = में 7 आ रहा है, जो कि एक एग्जैक्ट इंटीजर है। और जब इंटीजर आ रहा होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग थोड़ा एग्जैक्ट नंबर लेने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे 40 को रख के देखता हूँ, तो 240 अपॉन में 40 हो जाएगा, तो 40 - 20 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 40 - 8 हो जाएगा 32, विच इज इक्वल टू 160 = 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 12। 32 से जाएगा 5 टाइम्स, 32 5 से 160 होता है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, 12 -5 = 7 आ रहा है। तो ए की वैल्यू हमारी नेचुरल बात है 40 हो जाएगी। तो ये तरीका होता है, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ यहाँ पर, किस तरीके से हम लोग ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे तरीके होते हैं, बस आपको नंबरों से खेलना आना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ पर इरेज कर दूंगा। ठीक है,
मैं इसको इरेज कर दूंगा। आपको लग रहा होगा कि बड़ा तमाशा है इस डीआई में, लेकिन इतनी बड़ी डीआई नहीं होती है जितनी मैं आपको बना के बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक चीज़ को समझाना, एक एक चीज़ को करना बहुत टेढ़ा काम है। और यार मैंने इरेज क्यों कर दिया? तो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई थी कंडीशन हमारी, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या था, 240 बाय a-20। तो यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू रखी थी कितनी, 40, तो सही आ गया। ए की वैल्यू 40 रखी मैंने, तो आ गया। तो 40 वाली वैल्यू जो है एग्जैक्ट सही है। आगे 50-60 रख के देख लोगे तो भी हो जाएगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आगे कोशिश मत करो, कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। कंडीशन सिर्फ एक ही नंबर से सेटिस्फाई होती है जो कि आंसर होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 40 आ चुकी है, तो मैं जल्दी से ए की वैल्यू 40 रख देता हूँ, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा आपका और अपना दोनों का। तो ए की वैल्यू 40 आ चुकी है। अच्छा, हमने अभी थर्सडे कैलकुलेट नहीं किया ना, हम थर्सडे तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब a-40, तो 40 - 14 क्या होता है, 26, ठीक है। तो बोर्ड की स्पीड 26 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, b-4, तो b की वैल्यू क्या आई थी, b की वैल्यू 10 थी, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा। चलो अब चलते हैं फ्राइडे की तरफ। फ्राइडे का कह रहा है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी थी कितनी, 40, मानिए हमने 40 प्लस 45, तो 45 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आखिरी, तो ये भी कर ही लेते हैं यार। फ्राइडे बोट की स्पीड हो जाएगी ए क्या था, a+5, और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, 3, और e-50, ठीक है, 3, और अपस्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू ई, क्या था यार भूल गया, दिमाग से निकल जाती है, e-50। बाप रे, ये वैल्यू इजी निकल आएगी क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 40+5, 45 आ गई थी, तो ये तो परेशानी की बात ही नहीं है। अब जल्दी से हम लोग, अब मैं डाउन स्ट्रीम की स्पीड डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार बताना ज़रूरी नहीं कि बोट और स्ट्रीम और ऐड करनी है। तो ये 45 + 3 हो जाएगा, 48 आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। अब स्ट्रीम की स्पीड क्या आ जाएगी, 45 - 3 इज इक्वल टू 42, ठीक है। अपस्ट्रीम की स्पीड में देख लेता हूँ, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस में देख लेता हूँ क्या है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 840 और 480, 840 और 480। तो 840 की वैल्यू अपस्ट्रीम में आ जाएगी 42, डाउन स्ट्रीम में आ जाएगी कितनी, 48, विच इज इक्वल टू e-50। ई की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 - 10 इज इक्वल टू e-50। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 50 आ जाएगा यहाँ पर, तो 50 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इज इक्वल टू ई। तो ई की वैल्यू आ जाएगी 60, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू आई है अभी तक की। ई इज इक्वल टू 60, ई की वैल्यू भी 60 आ चुकी है, ठीक है, ई की वैल्यू 60 आ चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया, और ये क्या था, a+5 यानी कि 45, और यहाँ पर था 3, ठीक है। ये हो गई हमारी पूरी डी आई सॉल्व। तो इसी के साथ हमारी ये पूरी डी आई सॉल्व हो चुकी है। मैं आपके सामने भी आ जाता हूँ, बड़ी मेहनत से मैंने लिखा है सब कुछ, अब मेरा आपके सामने आना बनता भी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने विजिबल हो गया हूँ, ठीक है। थक गए यार, चलो अब जल्दी से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन इसके बहुत ईजी बनेंगे, देखना, देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 1120 किलोमीटर अपस्ट्रीम एज वेल एज डाउन स्ट्रीम, ठीक है, 1120 अपस्ट्रीम और 1120 डाउन स्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे की दोनों स्पीड देख लो फटाफट से। ट्यूसडे की जो स्पीड है 48 और 8 है, एक बार 48 + 8, एक बार 48 - 8, ये हो जाएगा हमारा अपस्ट्रीम, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, कुछ भी मान लो आ जाएगा, ठीक है। तो 1120, यहाँ पे मैंने क्या किया, बोट प्लस स्ट्रीम और बोट माइनस स्ट्रीम, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 1120 यानी कि यहाँ पे 56 प्लस 1120 यहाँ पे आ जाएगा 40, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, और 56 से जाएगा ये 20 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। अरे यार मेरे पीछे चला गया होगा ये, तो सॉरी। तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आया था, यहाँ पे आया था 56 से जाएगा ये 20, और ये जाएगा आपका 4 से 2 ज़ा, और क्या जाएगा, अरे यार 2 ज़ा था, हाँ, 4 2 ज़ा 8 और 4 8 ज़ा 32, तो यहाँ पे आ जाएगी 48 आवर्स वैल्यू, ठीक है, 48 आवर्स वैल्यू आ गई, ठीक है। ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू सबसे बड़ी आई थी, वो क्या थी, 60, ई की वैल्यू 60 आई थी, मुझे याद है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू थी। इसको बाद में करते हैं अब हम, बी और सी, बी इज टू सी,
बी कितना है 10, सी है 20, 1:2। बी है 10, सी है 20, तो 1:2 की वैल्यू हो जाएगी सी वाला। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आई थी? ए की वैल्यू क्या आई थी? तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे यार, पूरा क्वेश्चन पूरा उसमें डी आई बेस्ड था, मतलब पूरा सॉल्यूशन करना पड़ा बस। ए की वैल्यू देखी नहीं यार, ए की वैल्यू तो बातें करते रह गए। 40। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आगे नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन बचा ये वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, एक क्वेश्चन तो भी बनता है ना तगड़ा। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे, मंडे की मैं दोनों वैल्यूज निकाल लेता हूँ। मंडे की जो वैल्यू है 20 और 5 है, बोट और स्टीम की। बोट है बोट है 25, ये थी ना यार, भूल गया यार पेन के चक्कर में। 20 और 25, 20 और स्टीम की स्पीड है 5। तो क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इज 60% मोर, तो 20 का 160% निकाल लो, क्या आएगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 16 2 32। तो ये हो जाएगी बोट की स्पीड इस वाले केस में। ठीक है, ये जो बोल रहे हैं उनके हिसाब से, और ये 20% मोर हो जाए तो इसका 120% निकाल लो, विच इज इक्वल टू 6/5। 5 से 5 कैंसिल, तो स्पीड हो जाएगी स्ट्रीम की एस की, ये हो जाएगी 6। ठीक है, अब बोल रहा है 130 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 95 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अगर जाएं तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछ रहा है ना। हाँ, टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 130 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, 95 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो अपस्ट्रीम में तो माइनस हो जाएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पर, और डाउन स्ट्रीम में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 38। ठीक है, 26 से तो जा रहा है डायरेक्ट 5 टाइम्स, और 19 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 19 से जाएगा ये 5 टाइम्स, 2 से ये जाएगा 2.5 टाइम्स। तो 5 प्लस 2.5 क्या होता है, बच्चा बच्चा जानता है, 7.5 आर इसका आंसर हो जाएगा। 7.5 आर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी हमारी स्ट्रगलफुल डीआई, बहुत ही स्ट्रेस वाली डीआई थी ये। आई होप आपने देख लिया होगा और इन्जॉय किया होगा डीआई को, और आपको समझ में आई होगी। बहुत मेहनत लगी इस डीआई में। ठीक है, जितना इसे समझने में लगी उतना इसे करने में लगी। ठीक है, मुझे भी पहले लगी। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरी डीआई थी हमारी, ये पूरा हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एक एक वैल्यू मैंने अलग से निकाली है, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा ताकि आप इसको बेहतर समझ पाओ। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, और मैंने जो वैल्यूज़ को ढूंढा, जो इस तरीके से मैंने वैल्यूज़ को ढूंढा, वो आपको शायद आपको कुछ सिखाएगा कि आप किस तरीके से, अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो आप उसको बिना किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। कोई भी कंडीशन मेरे सामने आती है तो मैं वैल्यूज़ को मानता हूँ और उससे बनाने की कोशिश करता हूँ, और बहुत सारे यूट्यूब पर सारे टीचर्स जितने भी हैं वो यही इसी तरीके से सिखाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लिंक इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं आखिरी में यही चीज़ बोलता हूँ। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो यार प्लीज़ मेंस को पैरेलली चलाना, और मेंस की आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि आपको एटलीस्ट दिन में एक चीज एक डीआई या एक पजल मेंस लेवल का आपको इस चैनल से मिल जाएगा। तो जितने भी टाइम की ये वीडियो बनी है, और कम टाइम में भी बन सकती है, थोड़ी ज़्यादा में बन सकती है, बहुत अच्छी डीआई थी, अगर आपने देखा हो। काफ़ी मेहनत लगी इस डीआई को करने में, हालांकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, बट डीआई को जो डिकोड करना था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। ठीक है, और मैंने ये चीज़ सिखाई आपको इसलिए, देखो मैं अगर क्या करता ना, अगर मैं इस क्वेश्चन में होता तो मैं क्वेश्चंस को पहले देखता। ठीक है, क्वेश्चंस को मैं पहले देखता भी, मैंने अप्रोच, मैंने आपको अब क्या बताया कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। बट अगर मैं इसको एग्जाम लेवल पे क्वेश्चन को देखूँ ना, तो मैं सिर्फ ई की वैल्यू निकाल कर इस क्वेश्चन को मार्क कर देता। ठीक है, मैं बी और सी की वैल्यू जैसे निकाल देता, मैं इस क्वेश्चन को मार्क कर देता। ए की वैल्यू निकाल देता, मैं इसको मार्क कर देता। तो क्या होता ना, देखो हमें क्या है, हर चीज़ को सॉल्व करना नहीं पड़ता, जितना मैंने इसको सॉल्व करके बताया ना आपको, उतना आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, अगर आपके क्वेश्चन ईजिली उस डीआई में से निकल रहे हैं, एक दो भी निकल रहे हैं, आप पे टाइम बहुत कम है, तो आप उन दोनों कर लो। ये डीआई कम से कम मैं मानता हूँ 10 मार्क्स कैरी करेगी एग्जाम में। ठीक है, 10 मार्क्स कैरी करेगी ये डीआई, अगर एस बी आई पी ओ मेन्स में आ जाए तो, और आई बी पी एस पी ओ मेन्स में आ जाए तो भी।
ठीक है, और ऐसी डीआई ही आ रही हैं आजकल। ये एक अरिथमेटिक बेस्ड डीआई थी जो काफ़ी अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी। ठीक है, आपको भी शायद अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पर से पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। ठीक है, तो आई होप आपने इन्जॉय किया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा इसमें, और नहीं भी सीखा हो तो आप दोबारा से देखना, आप ज़रूर कुछ नया सीखोगे। पेशेंस रखना, ठीक है, पेशेंस जो है मेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये मैंने चीज़ रियलाइज़ की है, जो भी रियलाइज़ चीज़ें मैं करता हूँ मैं आपको ज़रूर शेयर करता हूँ। तो पेशेंस रखना, मैंने इस साल 2 मेंस दिए और यही सीखा है, पेशेंस इज़ एवरीथिंग इन मेंस। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर देना एक, अगर पसंद आया हो तो। ठीक है, कमेंट देना कि आपने कुछ सीखा कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखें अपना, मेहनत करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।